तक उतारना ये वाकई अद्भुत बात है। इसीलिए अभी आज की जो बात आई 700 करोड़ की आपने बताई है लार्ज इंडस्ट्री हेवी इंडस्ट्रियों के लिए और लगभग एमएसएमई हमारे पास सब मिलाकर के 1778 करोड़ की डीबीटी और इसमें भी आंकड़े अगर देखें तो मैं पिछले एक वर्ष में हमने लार्ज इंडस्ट्री सूक्ष्म लघु मध्यम एमएसएमई सब मिलाकर कितने पैसे दिए, कितने पैसे 5,260 करोड़ रुपया एक साल के अंदर 5,260 करोड़ रुपया और पुरानी 1, 2, 3 साल जितने साल की भी है सारी की सारी कुछ मेरे को लगता है कि अभी छाटो गिनोगे तो 200-300 करोड़ की भी नहीं निकलेगी, लेकिन कोशिश करेगी जितना हमारा पेपर पे आया मतलब कि हाँ इनका सही बना तो कमोगे सबको जोड़कर किसी को नहीं छोड़ा लगातार 5,260 करोड़। एक बार ताली बजे तो ऐसी लगना चाहिए उसमें भी विशेषता है ये पूर्ण पारदर्शिता से और प्रतिबद्धता से सीधे आपके खाते में कोई बीच की टेबल नहीं, थोड़ा अटपटा लगा होगा लेकिन यह वास्तविकता है अपने बीच में से जो आपके हक का पैसा है वो सीधे आपके खाते में आना चाहिए। इसमें बड़े उद्योग सूक्ष्म लघु मध्यम 2,500 इंडस्ट्रियां सब मिला करके 2,500 इंडस्ट्री आंकड़े के अंदाज में संख्या अमाउंट से तालमेल कराओ तो हो सकता है आंकड़े में कुछ भी होगा, लेकिन ये जो दोनों का बराबरी से तालमेल किया है अब इतनी बड़ी संख्या को अपने ढंग से हमने ये संख्या का सवाल नहीं है, सवाल वही भाव का है कि बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, निवेशक है उद्योगपति उद्यमी जो है उसका सम्मान और उस सम्मान की विश्वास की डोर परमात्मा कायम रखे ये बाबा महाकाल के हम अपने लिए आशीर्वाद मांगे। आगे बढ़ो सब आपके साथ है। अभी मैं बात पूरी करूँ हमारे भी ये जो हमारा अपना एक संकल्प था परमात्मा की दया से पूरा हुआ, लेकिन अब जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको अपने 2047 के बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना और हमने भी तय किया कि हमारा बजट 5 साल में डबल करना है तो हमको ये गति मेंटेन करना पड़ेगी, इस गति से बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपने देखा होगा पिछले साल का बजट भी यद्यपि हमारा पिछले साल का बजट लोकसभा के बाद का था लेकिन फिर भी हमने उसमें 65,000 करोड़ की वृद्धि करते थे। इसी साल 4,21,000 करोड़ का राज्य बजट हमने अपना पारित किया और इस बार उद्योग निवेश के लिए पुरानी देनदारी चुकाने के अलावा भी हमने और बड़ी राशि जो बताया गया है कितने गुना वृद्धि हुई हमने बजट 1.5 गुना बढ़ाया है आपके बीच में, जितना हम देते थे उससे 1.5 गुना किया। ये तो हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, लेकिन और निवेश को आगे बढ़ाने के लिए जितनी गति से बढ़ा सकते हैं जो सेक्टर खाली पड़े उन सबको देखें। इसलिए आपकी जानकारी के लिए जैसे हमने पहले अनाउंस किया था कि हमारा ये वर्ष ही हमने उद्योग और रोजगार वर्ष के नाते से माना, इसलिए अलग अलग सेक्टर भी बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग सेक्टर में फिर आपको नहीं भूल रहे हैं आप सबको भी जोड़ करके। तो इस वर्ष हमने अभी इंदौर में हमारे सब लोगों का आग्रह भी था और हमारे मन में भी था कि इंदौर में हमारा जैसा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में हुआ ऐसा आईटी का बड़ा सेक्टर इंदौर है। तो इसी साल 27 अप्रैल को इसी महीने हम सभी अपनी आईटी की उद्योग से जुड़ी हुई बहुत बड़ी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी युवा बेरोजगारों के लिए या रोजगार पाने वालों के लिए और बेहतर अवसर के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का एक बड़ा आयोजन करने वाले हैं। और हर महीने इसी के साथ साथ एग्रोविजन और ऐसे इलाके जैसे मैं आपको नाम बताना चाहूंगा जैसे माइनिंग का बड़ा सेक्टर हमारा कटनी का है, सिंगरौली का है, ऐसे कई सेक्टर को लेकर के हमने कहा संभाग से नीचे जिला स्थान पर भी ये हमारी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव लगातार हर महीने आयोजित होगी और उसी प्रकार से वो सारी कल्पना की गई है जो हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में की। किसी भी प्रकार से हर महीने हमारे बीच में अब आप भी अपना प्लान बना के आइए जो हम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे हमने कहा कि हमारे राज्य के बाहर के रोड शो
इसीलिए वो भी क्रम वापस चालू हो रहा है, राज्य के बाहर के लिए भी और राज्य के अंदर भी। ये हमने सिलसिला चालू किया है। निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के एक नए प्रकार के दौर में मध्यप्रदेश के अंदर आज जिस प्रकार की बात आई है उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ बीते कुछ दिन पहले हमने ये सिलसिला चालू किया कि जहां जहां हमने एमओयू किए संभाग में उन संभाग की सारी इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन या लोकार्पण का वो सिलसिला भी चालू करें। 10 संभाग हमारे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पहला संभाग चंबल में ग्वालियर में मैं खुद गया था। भिंड में सेंटर बना करके 11 इंडस्ट्री मुरैना में, 7 इंडस्ट्री ग्वालियर में और 1 भिंड की 18 अलग अलग फैक्ट्रियों के लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम पूरा करके आए। हमने जो कमिटमेंट किया था ये हम उस दिशा में आगे बढ़े। और उतना ही नहीं, इसके बाद उज्जैन के अंदर के विक्रम उद्योगपुरी सहित देवास और आसपास की इंडस्ट्री मिलाकर 27 इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन लोकार्पण 25 मार्च के दिन करके आए। यह दूसरा हमारा कदम है। आने वाले पीछे तो हमें नहीं आना, लेकिन अभी हम सब मिलकर के इस भाव के आधार, मुझे मालूम है कि आज ताली के बीच में पैसे आ गए तो हमने डीबीटी में पाए, लेकिन ये आपका अपना विश्वास है। मैं आज इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आगे चल करके संभाग के प्रत्येक केंद्र पर इसी प्रकार का ये विकास का सिलसिला चालू रहेगा। अगर मैं देखता हूं तो हमारे अपने जन विश्वास अधिनियम 2024 के आधार पर बिजनेस को सरल करने के लिए सारी बाधाएं हमने हटाने का प्रयास किया। जब मैं इस तरफ देख के बात करता हूं तो एक बार फिर आपको निमंत्रण दूसरे रूप में भी देता हूं। अभी तक आप जितनी इंडस्ट्रियां चला रहे हैं अच्छी बात चलाइए, लेकिन आप और अच्छा प्लान बनाइए। अभी भविष्य की दृष्टि से हमारे यहाँ अभी 2 दिन 3 दिन पहले वो कौन आए थे अपने पास सज्जन, पद्म क्या है नाम था उनका, जरा माइक पे बता दो, उनकी विशेषता ही बताओ। सर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर रामचरण जी, और दुनिया की फॉर्च्यून 500 की जो कंपनीज है, तो जब कभी भी उनको कुछ भी बाधाएं या दिक्कतें होती हैं तो उनसे ही सलाह होती है। तो इंडस्ट्री सेक्टर के लोग बहुत अवेयर हैं उनसे, तो उन्होंने सर के साथ काफ़ी चर्चा की, हम लोगों के साथ भी मीटिंग की। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी इस प्रकार की सलाहें या मध्य प्रदेश कैसे और प्रोग्रेस करें और हमारी चीज़ें करेक्ट हों, वर्ल्ड के लोग हमारे यहाँ आके निवेश करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे वो काम भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरह से और लोगों के साथ संपर्क करेंगे। बहुत धन्यवाद। ये कुल मिलाकर के और जो उन्होंने बात कही वो हमारे लिए ज्यादा महत्व की भी है कि ऐसे अभी बड़े पैमाने पर इसी प्रकार के कामों को लेकर के जिस प्रकार की संभावना हुई और ऐसे जो बड़े उद्योगपति जुड़े उनको भी जोड़ करके मध्य प्रदेश में उनको लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे विद्वानों का मार्गदर्शन भी दे रहे हैं और एक तरह से हमने कहा कि उनको उद्योग संवर्धन के एक तरह से सलाहकार के नाते से हम सम्मान देना चाहेंगे। जो लोग इस काम को समझते हैं, व्यवसाय को बढ़ावा देना जानते हैं, भारत से प्रेम करते हैं, मध्य प्रदेश से प्रेम करते हैं, उन सबको जोड़ के चलने की आवश्यकता है। आज जब मैं यहाँ इंडस्ट्रियों के लिए जिन जिनको डीबीटी दी कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा, उल्टे क्रम में बताऊंगा, इन्हें सीधे क्रम में लिखा है। थोड़ा छोटे से चालू करो, बड़े पे लेके खत्म करना पड़ेगा। सागर सीमेंट कौन आया, सागर आए क्या, सागर वाले 51 करोड़ रुपए, जरा अभिनंदन कराएंगे। ट्राइडेंट टू सीहोर 43 करोड़ रुपया, नाहरपुर 52 करोड़ रुपया, RCCPL प्राइवेट लिमिटेड सतना 46 करोड़, रालसन टायर लिमिटेड 53 करोड़, वेल्सपन 52 करोड़, सागर ग्रुप धार रायसेन कौन है, सागर ग्रुप से एक ही नहीं, सागर भोपाल वाले 64 करोड़ रुपया, जोरदार ताली बजाओ, कोई बात नहीं। SRF लिमिटेड पीथमपुर 107 करोड़, हिंडाल्को 72 करोड़, जॉन डियर इंडिया देवास 121 करोड़, वर्धमान यार्ड्स रायसेन 126 करोड़, उससे आना है जवाबदार अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड धार 179 करोड़ रुपया, जेके सीमेंट लिमिटेड पन्ना 181 करोड़ रुपया, बी कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड 337 करोड़ रुपया। वाह, बड़े चाचू
करोड़ रुपए बदलते हैं। और फोर्स मोटर्स लिमिटेड आप तो 500 करोड़ दे रहे हैं, 496 करोड़ रुपए आप कर रहे हैं, तो 2 मिला के 800 करोड़ रुपए। जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने इस कार्यक्रम के लिए। इस प्रकार का आयोजन किया गया है। हमने जिसे कहा कि भाईजान हमारी अगर एमएसएमई या छोटी इंडस्ट्रियां हैं तो हमने बड़े से बड़े ग्रुप का भी जो हमारी देनदारी उसको चुकाने का प्रयास किया। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर एग्रोविजन के और आईटी के, माइनिंग के, इन सेक्टरों के अंदर हम क्रमशः वापस इसी प्रकार का इन्वेस्टर समिट और जो आपकी बाकी रेगुलर वाली इंडस्ट्रियां हैं वो तो काम करती रहेगी। इसी प्रकार के इस आयोजन में हम और आप मिलते रहेंगे। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आज के इस कार्यक्रम के धन्यवाद उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री टी.एस. गुप्ता जी, डायरेक्टर वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड। जोरदार तालियां हो जाए श्री टी.एस. गुप्ता जी। आज के इस विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यशस्वी एवं डायनेमिक चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी, एमएसएमई मिनिस्टर कश्यप जी, कैलाश सारंग जी एवं भोपाल के विधायक और एमपीआईडीसी के पीएस साहब, एमडी साहब एवं अन्य टीम एवं उपस्थित सभी। आज का ये दिवस वाकई इंडस्ट्री के लिए तो मैं कहूँगा बहुत ही स्पेशल है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की चीजें हमने कभी देखी नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर कहा जाता है, पर इस तरह के आयोजन करना, बढ़ावा देना, बताना। और अभी आपने देखा चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया भी था कि मैं वर्धमान से हूँ और हमें इस तरह जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसको आज बताया गया कि पिछले 1 साल में लगभग 126 करोड़। तब मैं ये वाकई तारीफ करूंगा सर, आपका जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, जो आपकी लीडरशिप है और जो आपकी जो टीम है, क्योंकि एमपीआईडीसी टीम में जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह वो लोग हमेशा उपलब्ध होते हैं, उनमें तत्परता होती है सुनने की, सॉल्व करने की, उसकी वजह से ही सर ये है कि इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और इन्वेस्टमेंट आने की पूरी संभावना भी है भी। मैं वर्तमान से हूँ सर, जरूर बताना चाहूंगा कि हम एमपी में यहाँ हमारी लगभग 3 यूनिट है और उसमें 12,000 वर्कमैन कार्यरत है, सभी एमपी से अधिकतर। और इसके अलावा वहाँ लगभग 60% गर्ल्स हैं जो कार्यरत है। बहुत ही संदेश है। और जैसे सबने कहा है, मैं भी कहना चाहूंगा, एमपी जिस तरह तरक्की कर रहा है, आपके नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है वो डेफिनेटली इंडस्ट्री को हेल्प करेगा। अब तक लॉजिस्टिक का उस तरह नहीं सोचा गया था, आपके माध्यम से इस तरह की चीजें सोची जा रही हैं जो इंडस्ट्री के लिए सर वाकई बहुत अच्छा है। बट मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ सर, सक्सेसफुल GIS के लिए, और जो आपने एक रीजनल कॉन्क्लेव किए बहुत ही सक्सेसफुल है। और उसी का मैं वाकया बताता हूँ सर, जब आप नर्मदापुरम में थे तो वहाँ पे हमारे चेयरमैन SP ओसवाल जी आए थे और आप ही के साथ थे और आपसे बहुत अच्छी बातें उनकी हुई। और जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने बड़ा एडमायर किया सर आपकी लीडरशिप को। और उसके बाद जैसा आपने अपने लिए कहा है कि जो कहेंगे वो करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SP ओसवाल जी ने जो आपसे कहा था 900 करोड़ का बुधनी के अंदर जो प्लांट है वो उसमें कार्य मतलब शुरू हो चुका है सर। इसके अलावा हम लोग सोलर में भी MP में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें लगभग 125 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है। और ओवरऑल में देखूं वर्धमान को 6,000 करोड़ ऑलरेडी सर हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, 1,500 करोड़ हमने आपको बोला है। और विशेष बात यह है सर, बदनावर के पास जो भैंसोला है, जहाँ कश्यप जी की भी इंडस्ट्री उसके पास ही है और हम उधर गए भी थे, तो वहाँ हम इनफैक्ट PM मित्रा में हम इंटेंट कर रहे थे, वहाँ भी हमारा लगभग 3,000 करोड़ रुपए आने का है जैसे आगे चलेंगे।
और एक छोटे से एक वाक्य से